एजुकेलर में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 15, और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे आपके एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। और ये क्वेश्चन किस टॉपिक को कवर करता है? ख्याति का मूल्यांकन जो हमारा चल रहा है, अधिलाभ विधि। पिछला जो पार्ट था पार्ट 14, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 बनाकर बताया था, वो भी इसी टॉपिक पर था, अधिलाभ विधि। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी मैंने वहाँ पर कवर किया है और क्वेश्चन नंबर 14 को भी मैंने बनाकर बताया है। तो आज हम 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। 31 मार्च 2017 को राम और भारत की पुस्तकें 5 लाख रुपए फर्म की पूंजी को दर्शाती है। ठीक है, 31 मार्च 2017 राम और भारत, इनकी पुस्तकें जो हैं उसमें 5 लाख रुपए पूंजी बता रहा है, और गत 5 वर्षों का लाभ, पिछले 5 वर्षों का लाभ बता रहा है क्रमशः 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, 25,000 रुपये और 1,15,000 रुपये। आपकी एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सवाल में लिखा हुआ है कि गत 5 वर्षों का लाभ, मगर जब हम इसके अमाउंट को देखते हैं तो अमाउंट 4 वर्ष का ही दिया हुआ है, 5वें वर्ष का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे, 5वें वर्ष का अमाउंट आप लिख लेंगे 1,15,000 रुपये। ठीक है, तो 5 वर्षों का लाभ 40,000, 50,000, 70,000, 25,000 और 1,15,000। फिर आगे लिखता है कि ख्याति के मूल्य की गणना गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर यह मानते हुए करें कि सामान्य प्रतिफल दर 10% है। देखिएगा ये वाक्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि ख्याति का मूल्यांकन करें। कैसे करें? औसत अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। ठीक है, औसत अधिलाभ जो अधिलाभ है उसको 3 वर्ष क्रय वर्ष से गुणा करेंगे तो हमारा ख्याति निकल जाएगा। ठीक है, गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभ, गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर यह मानते हुए करें कि सामान्य प्रतिफल 10% है। यहाँ पर देखेंगे सामान्य प्रतिफल की दर भी आपको 10% बता रहा है। तो ये क्यों बता रहा है? क्योंकि आपको सामान्य लाभ भी यहाँ पर अधिलाभ विधि से जब हम ख्याति निकालते हैं तो अधिलाभ निकालने के लिए हमको जो सूत्र लगता है वो है औसत लाभ, मतलब कि वास्तविक लाभ, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। अधिलाभ निकालने के लिए आपको सूत्र लगता है औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। तो आपको अधिलाभ निकालने के लिए 2 चीज़ की गणना करनी होगी। पहले औसत लाभ की गणना करनी होगी, फिर उसके बाद आपको सामान्य लाभ की गणना करनी होगी। फिर आपने जो औसत लाभ और सामान्य लाभ गणना किया है, औसत लाभ में जब सामान्य लाभ को घटा देंगे तो आपका अधिलाभ निकल जाएगा। और उस अधिलाभ को जब आप क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे, जो अधिलाभ आपने गणना किया है उस अधिलाभ को जब आप क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे तो आपका ख्याति निकल जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस तरह के सवाल बनाते हैं तो हमको स्टेप याद रखना होता है कि हमको किस तरह का स्टेप चलना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ख्याति। स्टेप इसका याद रखेंगे। ख्याति हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमको निकालना ख्याति है, तो मैंने इसलिए अभी यहाँ पास ख्याति लिखा है। अब ख्याति कैसे निकले? क्योंकि अधिलाभ विधि है
तो अधिलाभ, जो हमने अधिलाभ को ज्ञात किया है, उस अधिलाभ में जब हम क्रय वर्ष का गुणा कर देंगे, सवाल में आपको 3 वर्ष क्रय वर्ष यहाँ पर बताया हुआ है, जब अधिलाभ में क्रय वर्ष की गुणा कर देंगे तो हमारा ख्याति निकल जाएगा। तो अब देखेंगे आप, क्रय वर्ष तो आपको दिया हुआ है, मगर ख्याति आपको यहाँ पर इस सवाल में गणना करना है। तो ख्याति निकालने के लिए पहले आपको अधिलाभ की गणना करनी होगी। तो हम इससे ऊपर पहले अधिलाभ ज्ञात करेंगे। अब अधिलाभ कैसे ज्ञात करेंगे? अधिलाभ का सूत्र है औसत लाभ औसत लाभ या वास्तविक लाभ। उसमें आप जब सामान्य लाभ घटा देंगे, औसत लाभ या वास्तविक लाभ में जब आप सामान्य लाभ घटा देंगे तो आपका अधिलाभ निकल जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ें फिर आ गई, औसत लाभ या वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ। तो पहले आपको अधिलाभ ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों को ज्ञात करना होगा, औसत लाभ और सामान्य लाभ। औसत लाभ और सामान्य लाभ, तो हम दोनों में से इन दोनों को ज्ञात करेंगे। पहले सामान्य लाभ ज्ञात कर लीजिए या तो औसत लाभ पहले ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे पहले औसत लाभ, इससे ऊपर हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। तो औसत लाभ का सूत्र आपका क्या लगेगा? पूंजी, जो व्यापार में पूंजी लगी है उस पर जो प्रतिफल की दर है, जो आपको सवाल में यहाँ पर 10% दिया हुआ है, प्रतिफल की दर बट्टे 100। पूंजी, जो व्यापार में पूंजी लगी हुई है, पूंजी गुणित प्रतिफल की दर बटे 100। जब आप इस तरह करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ तो निकल गया, एक चीज़ और हमको चाहिए, औसत लाभ। तो औसत लाभ का भी मैंने आपको बताया हुआ है। औसत लाभ, जब आप औसत लाभ विधि से आपने जब ख्याति की गणना की थी तो वहाँ पर हमने औसत लाभ निकाला था। तो औसत लाभ कैसे निकालेंगे? गत, जो आपको सवाल में दिया रहेगा, गत वर्षों के लाभों हानि का योग, मतलब कि यदि लाभ हो रहा है तो आपस में जुड़ेगा, और यदि कुछ हानि है, लाभ भी है और हानि भी है, तो लाभ लाभ जुड़ेंगे और उनमें से हानियां घट जाएंगी। तो गत वर्षों के लाभों हानि का योग, और यहाँ पर बटे में वर्षों की संख्या। तो इससे हमारा निकल कर आता है औसत लाभ। तो इस तरह हमारा स्टेप चलता है, ठीक है। औसत लाभ गत वर्षों के लाभों हानि का योग बटे में वर्षों की संख्या। तो इस तरह हमारा स्टेप चलता है, हमको स्टेप वाइज इसको बनाना पड़ता है। पहले औसत लाभ ज्ञात करेंगे, सामान्य लाभ ज्ञात करेंगे, फिर अधिलाभ ज्ञात करेंगे। अधिलाभ ज्ञात करने की इन दोनों की आवश्यकता होगी। औसत लाभ में सामान्य लाभ घटा देंगे तो हमारा अधिलाभ आ जाएगा। अब इस अधिलाभ की सहायता से हम ख्याति ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इस सवाल को देखा, ठीक है। अब इसी तरह का जो हमने स्टेप यहाँ पर देखा, इसी स्टेप को अप्लाई करेंगे इस सवाल में। तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दो साझेदार हैं, इनकी पूंजी, इनकी व्यापार की पूंजी 5 लाख रुपए है, और औसत लाभ किस तरह निकालना है? गत 5 वर्षों, ठीक ना, जो गत 5 वर्ष है उसके आधार पर हमको औसत लाभ निकालना है। 40,000, 5,000, 5 वर्षों का हमको लाभ दिया हुआ, 40,000, 50,000, 70,000, 25,000 और 1,15,000। इनकी सहायता से हम औसत लाभ निकालेंगे। फिर उसके बाद ख्याति की गणना करने बोल रहा है। तो ख्याति की गणना कैसे करना है? औसत अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, ठीक ना, हमको ख्याति ज्ञात करना है, और सामान्य प्रतिफल की दर 10% है। तो आइए हम अब सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम निकालेंगे औसत लाभ, स्टेप वाइज चलेंगे। पहले औसत लाभ निकालेंगे, फिर सामान्य लाभ निकालेंगे, फिर अधिलाभ निकालेंगे, फिर ख्याति निकालेंगे, क्योंकि हमको ख्याति निकालना है। अंतिम पड़ाव हमारा ख्याति है। तो पहले औसत लाभ, तो सूत्र हमारा लगेगा गत वर्षों के लाभों हानि का योग और बटे में
वर्षों की संख्या से भाग देंगे, वर्षों की संख्या। तो आप देखेंगे इस सवाल में 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है 40,000 प्लस 50,000। सभी लाभ यहाँ पास है, हानि कोई भी नहीं है। अगर इसमें से कोई हानि होती तो क्या होता, वो घटने लगता। तो 40,000 लाभ, 50,000 लाभ जुड़ेगा, 70,000 लाभ जुड़ेगा, फिर उसके बाद 25,000 लाभ दिया, 25,000 लाभ जुड़ेगा, और 1,15,000 5 वर्षों का यहाँ पास आपको लाभ दिया हुआ है। इसको हम 5 वर्षों से भाग दे देंगे, 5 वर्ष है, वर्षों की संख्या 5 है। तो जोड़ते हैं 40 और 50, 90 और 70 जोड़ेंगे। 90 में 70 जोड़ेंगे 1,60,000, 25 जोड़ेंगे 1,85,000, और 1,85,000 में 1,15,000 जोड़ेंगे तो हमारा आता है 3,00,000 रुपये। आप जोड़ के देखिए, कैलकुलेशन कीजिएगा, 3,00,000 रुपये आएगा बटे में 5। अब इस 3,00,000 को 5 से हम भाग देंगे तो 5 छक्के 30, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा। फिर शून्य 1 2 3 4, 4 शून्य वैसे उतार देंगे हम। तो ये 60,000 रुपये हमारा आता है औसत लाभ। औसत लाभ हमारा आ गया 60,000 रुपये। ठीक है, औसत लाभ हमारा आ गया 60,000 रुपये। फिर उसके बाद हम निकालते हैं अब सामान्य लाभ। ठीक है, तो सामान्य लाभ का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। औसत लाभ हमारा निकल गया 60,000 रुपये। अब सामान्य लाभ निकालते हैं। तो सामान्य लाभ सूत्र है पूंजी, व्यापार में जितनी पूंजी लगी है, पूंजी गुणित प्रतिफल की दर, मतलब कितना हम सोच रहे थे। इस तरह के व्यवसाय को जब हम चलाते हैं, 5,00,000 पूंजी लगाते हैं, तो उस पर प्रतिफल की दर क्या होती है, मतलब कितना उस पर लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रतिफल की दर और बटे में 100। तो इस पर पूंजी लगी है 5,00,000 की, इस व्यापार पर 5,00,000 की पूंजी लगी है। उस पर अनुमानित दर जो है, प्रतिफल की दर जो है वो 10% है। प्रतिफल की दर 10% बटे में 100। अब हम इसको काटेंगे, ये अंश और ये हर कट गया, 2 शून्य, यहाँ पास 5,000, 10 से गुणा करेंगे तो 50,000 रुपये हमारा होता है सामान्य लाभ की दर। अब देखेंगे औसत लाभ हमारा निकल कर आया 60,000 रुपये, मतलब वास्तविकता में कितना कमा रहा है ये व्यापार, 60,000 रुपये, और अनुमानित कितना था इसका, 50,000 रुपये, मतलब 50,000 कमाने का था, मगर 60,000 रुपये ये व्यापार वास्तविकता औसत लाभ के रूप में प्राप्त कर रही है। तो 10,000 रुपये ज़्यादा प्राप्त कर रही है, अनुमानित से 10,000 रुपये ज़्यादा प्राप्त कर रही है। यही 10,000 रुपये जो है वो अधिलाभ है। और इस अधिलाभ को फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम बदलेंगे ख्याति में, क्रय वर्ष से गुणा करके। तो आइए अब हम फिर, हमने औसत लाभ निकाला, सामान्य लाभ निकाला, अब हम निकालते हैं अधिलाभ। तो अधिलाभ के लिए हमारा सूत्र लगेगा औसत लाभ या वास्तविक लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ हमारा निकला था 60,000 रुपये और सामान्य लाभ हमारा है 50,000 रुपये। इस औसत लाभ में सामान्य लाभ को घटाएंगे तो 10,000 रुपये हमारा आता है अधिलाभ, मतलब अधिक लाभ हो रहा है 10,000 रुपये। अब हमने अधिलाभ निकाल लिया, इसके पश्चात हम निकालेंगे अंतिम स्टेप हमारा ख्याति, यही हमको निकालना था, सवाल हमको यही निकालने बोल रहा है ख्याति। क्योंकि अधिलाभ विधि है तो अधिलाभ को क्रय वर्ष से गुणा करेंगे, अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। सवाल में आप देखेंगे क्रय वर्ष 3 वर्ष दिया हुआ है, तो अधिलाभ हमारा 10,000 रुपये आता है। 10,000 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा ख्याति हो जाता है 30,000 रुपये। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का, 30,000 रुपये ख्याति। तो मैंने आपको ये 15 नंबर सवाल था, इसको बनाकर बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो 15 नंबर का सवाल है आपकी एनसीईआरटी की बुक से, पेज नंबर 170,
टॉपिक हमारा ख्याति का मूल्यांकन, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। मेरे चैनल पे यदि अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।